क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज ये वीडियो जो है हमारी डेली वीडियो जो आती है कमोडिटीज चार्ट टॉक, उस पे नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर के पोजिशनल व्यू को लेके, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले हफ्ते सिल्वर में एक अच्छी बड़ी रैली आई। 54.5 डॉलर के ब्रेकआउट पे वो रैली आनी थी, जो कि मैं काफी वीडियोस में बोल रहा था कि 54.5 को तोड़ेगा तो हमारे इनिशियल टारगेट 57, 58 और 59.5 डॉलर्स तक के हैं, और उसने 58 डॉलर्स तो टच कर लिया है। अब इसमें जिन लोगों की रैली मिस हो गई है या जो लोग नीचे सेल पोजीशन में फंसे हुए हैं, उनके लिए कौन से एग्जिट जोन हो सकते हैं, और स्विंग ट्रेडर्स जो होल्ड कर सकते हैं उनके लिए कौन से एंट्री जोन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। ये वीडियो बना रहा हूं मैं 2 दिसंबर दिन मंगलवार को, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम जो भी लेवल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप उसके हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी अभी गोल्ड चल रहा है 4215 डॉलर्स के आसपास। देखिए, ये डेली वीडियो नहीं है तो आज के डेटा के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। हम इसमें पोजिशनल व्यू की बात करेंगे। देखिए, इसमें अब जो गोल्ड और सिल्वर में जो इस वीडियो में एक चीज ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में एक तो हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्रोबेबल नेक्स्ट मूव के बारे में, एंट्री जोन के बारे में, एस्ट्रोलॉजिकल क्या लग रहा है जो प्लानिटरी मूव्स के हिसाब से मैं बात करता हूं उसके बारे में, फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग आ रही है उसके बारे में। तो सब चीजों का एक कंबाइंड ओवरव्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेड की मीटिंग के बारे में। देखिए, फेड की मीटिंग अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फेड वॉच, ये एक फेडरल रिजर्व की वेबसाइट है, ठीक है ना। इसमें हमको पता लगता है कि इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जब पिछला मीटिंग मिनट्स आया था या पिछली इंटरेस्ट रेट आई थी, तब ये रेशियो जो था 50% के आसपास चल रहा था। मतलब लोगों को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको ये लग रहा था कि रेट कट अगली बार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर आप देखें तो ये ग्राफ बढ़ के 87.2% हो गया है, जिसका मतलब ये है कि 87.2% पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि रेट कट होंगे और 12.8% पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि रेट कट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग जो है इंटरेस्ट रेट की, वो 10 दिसंबर 2025 को है, बुधवार को रात को 12:30 बजे, इंडियन मार्केट बंद होने के बाद 12 साढ़े 12 बजे, जो भी टाइम जोन का डिफरेंस चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड की पोजिशनल व्यू की। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट देख पा रहे होंगे। गोल्ड अभी चल रहा है 4211 डॉलर्स, ठीक है ना। अभी डेली कैंडल लगी हुई है। अब आप मेरी स्क्रीन पे गोल्ड का वीकली चार्ट देख पा रहे होंगे। देखिए, एक तो जो भी मैं व्यू आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको XAU USD और XAG USD यानी कॉमिक गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स देने जा रहा हूँ। अगर आप MCX में भी पोजीशन बनाते हैं तो इन्हीं लेवल्स के हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि कई बार MCX के रेट्स में ऑन स्पॉट पे उस दिन या उस समय जब भी ये लेवल्स आएंगे, उस समय करेंसी के फ्लक्चुएशन की वजह से रेट कुछ डिफरेंट हो जाए। मैं आपको मान लीजिए कोई कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी ये लेवल्स आ रहे हैं, मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से रेट बता दूं। लेकिन अगर मान लीजिए करेंसी का हल्का सा भी फ्लक्चुएशन हो गया, USD INR का 10 पैसे 15 पैसे इधर उधर हो गया, तो वो रेट्स में 300 से 400 रुपए का डिफरेंस हो जाता है,
ठीक है, तो जो भी लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं और वैसे भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, पोजीशन लेके रखना चाहते हैं, तो आप कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स को थोड़ा ध्यान दिया करिए। और ये लेवल्स जो हैं ये इंट्राडे लेवल्स नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये पोजिशनल बाइंग लेवल है। ठीक है, तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे गोल्ड के वीकली चार्ट को देख पा रहे होंगे। गोल्ड की पिछले हफ्ते की ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, काफी बुलिश थी। ठीक है, तो इसमें व्यू मेरा यही है कि जब तक ये कैंडल का लो नहीं कटता, इस कैंडल का लो है 4040, तब तक इसमें हमारी बाय ऑन डिप्स है। लेकिन बाय ऑन डिप्स किन लेवल्स पे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए 4040 कटता है तो इसमें हमको हल्की सी और गिरावट देखने को मिल सकती है, वो हो सकती है 4000। तो ये एक मेरा बहुत मेजर सपोर्ट जोन बन गया है 4000। मतलब मेरा जो व्यू है वो ये है, 4040 से लेके 3990 इसका मेजर मेजर सपोर्ट जोन मेरे को लग रहा है। मेरे को नहीं लग रहा है ये हाल फिलहाल में इस जोन को काटेगा। अगर 3990 को काटता है और उसके नीचे 2-4 घंटे सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो इसमें हमको फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स का व्यू है। कौन से लेवल्स हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गोल्ड में अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 4210 4212 डॉलर्स के आसपास। इसमें जो बहुत अच्छा बाउंस जोन आ रहा है वो आ रहा है 4130 से लेके 4090 के बीच में। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, कई लोगों ने लिखा था कि आप लिख दिया करिए। 4130 से लेके 4090 का इसमें मेरे को एक अच्छा जोन लग रहा है बाउंस के लिए। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा, वैसे तो 4040 बिलो ही है, लेकिन सेफर मतलब सेफर साइड पे 4040 बिलो है, लेकिन 4060 के बिलो का अगर हम स्टॉप लॉस लेंगे तो वो भी बहुत इनफ है। ठीक है, 4130 से 4090 इसका बाउंस जोन रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 4060 डॉलर्स के बिलो में। और टारगेट जो ऊपर की तरफ रहेंगे वो इसके 4220 4260 और 4300 $8 प्लस प्लस, मतलब 4310 डॉलर्स की अभी हमने कैलकुलेशन की है। 4310 4320 के ऊपर इसमें हमको फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, वो लेवल्स हम बाद में शेयर करेंगे। तो फिलहाल आप इन लेवल्स को ध्यान दीजिए। इसका अच्छा बाउंस जोन जो है 4130 से लेके 4090 है, जितना आपको नीचे से नीचे मिले। ठीक है, इसमें एक लेवल ओवर आ रहा है, वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4155 डॉलर्स के आसपास। ठीक है, अगर कोई रिस्क टेकर है तो वो 4155 के आसपास भी एंट्री ले सकता है, या अगर आपको मान लीजिए थोड़ा एक्यूमुलेट करना है तब आप 4150 के आसपास थोड़ा ले सकते हैं, और फिर ये जब नीचे इस जोन में आए 4130 4090 के आसपास, तो आप इसमें यहां पे और एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे मेरा रीजन क्या है उसका भी मैं आपको व्यू बता देता हूं। देखिए, अभी जब तक ये कल की कैंडल के हाई को नहीं तोड़ता, कल की कैंडल का हाई है 4264, अब इसको सेफर साइड पे 4266 या 4270 मान लीजिए। जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता, सस्टेन नहीं करता, तब तक इसमें एक फ्रेश व्यू अभी देखने को नहीं मिलेगा। और एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कल भी मेरे को 3-4 लोगों ने पूछा था, तो मैंने उनको यही बताया था कि ऊपर के लेवल से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं ट्रैवल कर रहा था पिछले हफ्ते 2-3 दिन, लास्ट में फ्राइडे सैटरडे संडे में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने व्यू उतना देखा नहीं था, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर हमको देखने को मिलती है तो इस हफ्ते थर्सडे को या फ्राइडे को पूर्णिमा है। ठीक है, हो सकता है वहां पे उस दिन में थर्सडे या फ्राइडे को ये एक बॉटम बनाए और वहां से एक रिवर्सल हमको देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर मान लीजिए आज का लो तोड़ता है, आज का लो है 4192, अब इसको 4190 समझ लीजिए, 4190 तोड़ेगा तो 4170 4160 तक के लेवल्स हमको हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए। 4155 या 4135 जितना आपको नीचे से नीचे मिले, ठीक है, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। 4060 के बिलो का स्टॉप लॉस है। टारगेट मैंने आपको बता दिया 4220 4260 4310। 4310 के बाद हम इसको फर्दर एनालिसिस करेंगे कि इसमें हमारा क्या व्यू बन रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको 1-2 दिन गिरावट देखने को मिले और थर्सडे से आपको पूर्णिमा वाले दिन से, फुल मून डे से आपको वापस से इसमें एक तेजी देखने को मिले। तो ये जो लेवल्स हैं, इस लेवल्स पे आप अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करके, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, तकरीबन 80-90 डॉलर का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 80-90 डॉलर इंडिया में करीबन 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 2 से 2,500 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन टारगेट भी उस हिसाब से है, टारगेट भी अप्रोक्सीमेटली 150-170 डॉलर्स के हैं, तो आपको टारगेट भी उस हिसाब से आपको गोल्ड में मिल सकते हैं। तो ये मेरा पहला व्यू है। अगर किसी को पोजिशनल एंट्री लेनी है तो आप इन लेवल्स के आसपास ले सकते हैं। अगर कोई नीचे के लेवल्स में फंसा पड़ा है तो आप इस लेवल के आसपास एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करें।
ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सएजी यूएसडी की। एक्सएजी यूएसडी का डेली का चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये सेम पैटर्न, ये जो सेम ड्राइंग्स हैं, मैंने काफी वीडियोस में आपको शो भी किए और मैंने आपको बताया था, जो मेरी लास्ट वीडियो थी फ्राइडे या थर्सडे की, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे ट्रिपल टॉप टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, इसको तोड़ेगा और एक ये कप एंड हैंडल भी बन रहा है, इसको अगर तोड़ेगा तो इसमें इसकी डेप्थ और मैक्सिमम इसकी डेप्थ तक के टारगेट्स हमारे आ रहे थे और मैंने आपको लेवल दिए थे। मैंने आपको बोला था 54.50 के ऊपर इमीडिएट 57, 58 और 59.50 तक के हमारे टारगेट है, तो इसने अप्रोक्सीमेटली $58.80 का हाई बना दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या लेवल्स आ रहे हैं, इसके भी लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसके लेवल्स भी टेक्निकल के हिसाब से जो टेक्निकल बोलता है उसके हिसाब से इसका बाउंस जोन ये जोन बनना चाहिए और इसमें जो फ्राइडे की कैंडल बनी है, इसका कैंडल का लो अगर मान लीजिए कटता है, ठीक है, तब इसमें हमको थोड़ी मंदी देखने को मिलेगी, ये वापस से इस जोन में जा सकता है। अदरवाइज इसके भी कटने के चांसेस कम है। ये लेवल है $53.04 का। अगर आपको बहुत सेफर खेलना है तो आप इसको उसके प्रीवियस डे के लो से $52.65 के लो के हिसाब से भी आप पोजीशन ले सकते हैं बाय ऑन डिप्स। ठीक है, जब तक ये लो नहीं कटते हैं तब तक इसमें बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। ठीक है, लेवल्स टेक्निकल के हिसाब से भी बता रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के हिसाब से भी बता रहा हूं कि थोड़ी गिरावट पे आप इसमें बाय कर सकते हैं। हो सकता है थर्सडे फ्राइडे के दिन, पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून डे से हमको इसमें वापस एक तेजी देखने को मिले, जो कि हमको यहाँ पे भी देखने को मिली थी। अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ कहीं पे एक फुल मून था, फिर यहाँ अमावस के दिन के आसपास से इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, फुल मून डे से तेजी गिरावट। हालांकि अमावस वाले दिन से ऐसा नहीं होता कि वो पूर्णिमा वाले दिन तक गिरता रहता है। अमावस वाले दिन से मैंने आपको बताया था साइडवेज या थोड़ा गिरता है और फिर उसके बाद मूव चेंज हो जाता है, बट पूर्णिमा वाले दिन से हमको जनरली एक तरफा ट्रेंड देखने को मिलता है। तो हो सकता है हमको यहाँ पे पूर्णिमा वाले दिन ये लो बनता हुआ दिखे थर्सडे या फ्राइडे को और यहां से बाउंस बैक देखने को मिले। ठीक है, लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा। $57.20 के आसपास अभी चल रहा है। इसमें जो जोन आ रहा है वो 54.80 से लेके 54.30 या 54.25 का जोन मान लीजिए। ठीक है, इस जोन से मेरे को इसमें एक अच्छा बाउंस की उम्मीद है। ये बाउंस जोन है, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, बाउंस जोन और स्टॉप लॉस में फर्क होता है। बाउंस जोन मान लीजिए ये होता है अप्रोक्सीमेटली, जैसे मान लीजिए यहां तक आया, स्टॉप लॉस इस केस में भी यही रहेगा। ठीक है, बाउंस जोन ऐसा नहीं होता कि इसके लो तक जाएगा। तो बाउंस जोन बेसिकली क्या होता है, एक अच्छी बुलिश कैंडल के बीच पे कहीं पे, या टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से भी हमको ये लग रहा है इस तरीके का ये बाउंस जोन रहेगा और स्टॉप लॉस इसके नीचे का रहेगा। तो मेरे को इसमें जो गुड बाउंस जोन लग रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 54.80 से लेके $54.30 के आसपास का इसमें बाउंस जोन लग रहा है। इस लेवल से मेरे को लग रहा है कि इसमें वापस से तेजी आ जानी चाहिए। स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा $53 के बिलो, या अगर आपको बहुत सेफर खेलना है तो आप इसमें $52.65 के बिलो का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जब तक ये 52.65 या $53 के ऊपर है तब तक इसमें हमको तेजी करनी है। अब ये अभी चल रहा है $57.20 के आसपास और मैंने आपको जो रेट दिया है वो $54.80 का दिया है, $2.4 नीचे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ₹7,000 इस रेट से नीचे। अभी चल रहा है 1,74,500 और इसमें ₹7,000 नीचे अप्रोक्सीमेटली 1,67,500, 1,66,000। मैंने मैम6 के लेवल्स को कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, कल तक हाजिर बाजार में प्रीमियम चल रहा था चांदी पे 1,000, 1,500, 2,000 रुपए का। आज वो घट के माइनस हो चुका है। आज मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ने, अहमदाबाद के हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजे, जो उनके उधर रेट चल रहा है वो वहां पे 3 से 4,000 रुपए माइनस में चल रही है। मतलब जो भी रेट चल रहा है उससे सस्ते में चांदी वहां पे बिक रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जनरली होता है कि हमको इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स यहां से $2-2.5 नीचे हैं, तो 6 से 7,000 रुपए की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। मैं आपको बार बार ये बता दूं, यहां से सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, नीचे से बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है। कहीं आप ये सोचें कि यहां से हम सेल कर लेते हैं, तो देखिए यहां से सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर ये कल का हाई तोड़ देता है $58.80 का है, 58.90 मान लीजिए, तो इसमें जो हमारे टारगेट्स आ रहे थे वो 59.50 और $60 के आ रहे थे। अगर मान लीजिए ये नहीं तोड़ता, वैसे तो मेरे को उम्मीद है कि ये लेवल आएंगे, चाहे आज आए या कल आए या परसों आए, ये लेवल्स आएंगे और इन्हीं लेवल्स के आसपास से हमको बाउंस देखने को मिलेगा।
ठीक है। और इसमें जो टारगेट्स रहेंगे मैं वापस आपको बता दूं, 54.80, 54.30 या 54.25 इसका बाउंस जोन है। स्टॉप लॉस $53 के बिलो या सेफर स्टॉप लॉस $52.65 के बिलो। इसमें वापस से टारगेट इसको वापस से वही 57, 58, 59.50 तक के मेरे फाइनल टारगेट्स हैं। 59.50 से लेके 60 के जोन में मैं वापस रीएनालाइज करूंगा कि इसमें क्या लग रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी हैं। ये व्यू पोजिशनल व्यू है, इंट्राडे का व्यू नहीं है। स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े हैं। सिल्वर का स्टॉप लॉस अगर आप 54.80 लेके चलते हैं और $53 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो भी अप्रोक्सीमेटली 5,000 5,500 रुपए का स्टॉप लॉस होगा एमसीएक्स गोल्ड में। तो उस केस में आप चाहें तो मिनी गोल्ड, सॉरी, एमसीएक्स सिल्वर में, तो उस केस में अगर आप चाहें तो एमसीएक्स मिनी में भी काम कर सकते हैं 5 किलो में। अगर आपको 5 से 8,000 रुपए का मूव आप कैप्चर करते हैं तो 30 से 40,000 रुपए आप मिनी लॉट में आप इजिली इसमें बना सकते हैं। ठीक है, मैं वापस बार बार बोल दे रहा हूं, जो चीजें मैं बोल रहा हूं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। जो चीजें आप अपने मन से समझ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने जो लेवल्स आपको बताए हैं वो लेवल्स मेरे हिसाब से बाउंस जोन बन सकते हैं, अच्छे बाउंस जोन बन सकते हैं। आप अपने मन से बीच में कहीं भी पोजीशन ना लीजिए। ठीक है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, आप चाहें तो अगर आप नीचे सेल पोजीशन में फंसे हैं तो आप उन लेवल्स पे एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप उन लेवल्स पे बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे गोल्ड और सिल्वर के व्यू के बारे में। और मैं आपको फटाफट एक क्यूआर कोड शो कर दे रहा हूं। ये क्यूआर कोड हमारे फ्री टेलीग्राम, सॉरी, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का क्यूआर कोड है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारी फ्री कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे, जहां पे हम डेली बेसिस पे आपको कुछ कमोडिटीज के लेवल्स देते हैं, व्यूज बताते हैं। तो ये आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे। और अगर आप हमारे कमोडिटी पल्स पैकेज को लेना चाहते हैं तो 2,000 रुपए महीने का उसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो इसमें आपको आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़े जाएंगे। वहां पे आपको संडे को एक वीकली रिपोर्ट मिलती है, डिटेल रिपोर्ट। हालांकि इस वीक मैंने रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी, मैं ट्रेवल कर रहा था। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम, साल में 99% टाइम्स वो रिपोर्ट पब्लिश होती है, संडे की रात को पब्लिश होती है। और उसमें मेरा पोजिशनल व्यू रहता है। कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर में भी मैं बताता हूँ और एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर में भी मैं सारे लेवल्स देता हूँ कि कहाँ पे मेरे को सपोर्ट लग रहा है, कहाँ मेरे को रेजिस्टेंस लग रहा है, किस लेवल से बाउंस आ सकता है, ऊपर की क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो बहुत डिटेल, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं पिछली काफी वीकली रिपोर्ट्स में मैं कॉमेक्स में बाइंग के लेवल्स नीचे की साइड पे दे रहा हूँ और वो लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बनाई है तो बोलने में कहीं कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे पेमेंट पेज पे जाएंगे। 2,000 रुपए महीने का पैकेज है और आपको जमीन और आसमान का डिफरेंस दिखेगा फ्री अपडेट्स और पेड अपडेट्स में। यहाँ पे हम कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं पर डे, 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल देते हैं जिसको हम अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडिंग कॉल बोलते हैं। वो किसी भी कमोडिटी में हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं और कल से कमोडिटीज चार्ट टॉक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे को थोड़ा सा इंट्राडे लेवल्स हमको समझ नहीं आ रहे थे एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर के, इसलिए हमने आज उस वीडियो को नहीं बनाया है। पोजिशनल व्यू का ध्यान रखिएगा। पोजिशनल व्यू हो सकता है आपको आज मिले, कल मिले, परसों मिले। मेरे हिसाब से थर्सडे फ्राइडे तक मिल जाना चाहिए और थर्सडे फ्राइडे के आसपास इसमें हमको वापस से इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक लाइन में और ऐड कर दूं, अगर मान लीजिए थर्सडे फ्राइडे तक ये लेवल नहीं मिलते हैं, ठीक है, और मान लीजिए सिल्वर और गोल्ड एक नया हाई काट देती है, ठीक है, तो पूर्णिमा वाले दिन एक बड़ा मूव आता है और ट्रेंड रिवर्सल होता है। वैसे तो जनरली पोजिशनल, मतलब जनरली हमारा पॉजिटिव मूव ही रहता है फुल मून डे यानी पूर्णिमा वाले दिन। लेकिन फिर भी उस दिन तक अगर मान लीजिए ये नया हाई काट देती है तो फिर उस दिन हमको रीएनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। अदरवाइज 90% इसके चांसेस है कि नीचे आएगा, आ सकता है और वहीं से बाउंस हो सकता है थर्सडे या फ्राइडे या मैक्सिमम मंडे। ठीक है, तो जनरली पूर्णिमा वाले दिन, उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद, तो पूर्णिमा कहीं थर्सडे फ्राइडे के बीच में है। तो फ्राइडे तक मेरे को ऐसी उम्मीद है कि फ्राइडे तारीख है आपकी 5 दिसंबर तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लेवल्स एक्टिव होके फिर से इसमें ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को वापस से सुन लीजिएगा, लेवल्स को वापस सुन लीजिएगा, स्टॉप लॉस, टारगेट सबको वापस सुन लीजिएगा और उसके हिसाब से ही पोजीशन लीजिएगा, अपने मन के हिसाब से पोजीशन मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच।